सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है केवी क्लासेस बाय मानसी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो हमारा क्लास 8 जो साइंस का चैप्टर है साउंड, उसके ऊपर हम क्विज करने वाले हैं। चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर में हम क्या करने, इस वीडियो में हम क्विज करेंगे। सो इससे ये पता चलता है कि आपको कितने मार्क्स आते हैं, 15 आउट ऑफ आपको कितने आते हैं। ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको नीचे बताना है और ये भी बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है। सो करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, जो हमारा ह्यूमन ईयर जो इंसानों का कान होता है उनका हियरिंग एवरेज क्या रहता है, मतलब कितना वो देख सकते हैं। तो पहला दिया है 20 हर्ट्स टू 20,000, लेस देन 20 हर्ट्स, मोर देन 20,000 हर्ट्स, या 20 हर्ट्स टू 25 हर्ट। इसका मतलब क्या होता है, हर्ट्स मतलब फ्रिक्वेंसी का ये होता है ना, आपका यूनिट होता है। सो जो ह्यूमन ईयर कौन से रेंज में सुन पाता है, तो वो कौन से रेंज में सुन पाता है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्स से लेकर कितना हो जाएगा 20,000 हर्ट्स तक। सो ये आपका आंसर, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। आगे द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, जो वॉइस बॉक्स होता है, जो हमारे जो थ्रॉट होता है वहाँ पर क्या होता है, वो प्रेजेंट रहता है। तो वो जो वही जो वॉइस बॉक्स जिससे क्या करता है साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, मतलब वॉइस बॉक्स को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, स्टमक, हार्ट, लैरिंक्स, माउथ। स्टमक तो नहीं बोलता, पेट को बोलते हैं, हार्ट तो दिल को बोलते हैं, माउथ तो मुंह को बोलते हैं। सो आपका राइट आंसर लैरिंक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इसे बोलते हैं लैरिंक्स, जिससे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो साउंड का जो पिच होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। किसके ऊपर है, तो वो किसके ऊपर है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर है। किसके ऊपर डिपेंड है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर। आगे चलते हैं। साउंड इज अ काइंड ऑफ, साउंड एक काइंड का क्या है, एक काइंड का वो क्या है, फोर्स है, जिसे हम फोर्स लगा के क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं। आगे द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पेंडुलम का एग्जाम्पल ले लो, जाती तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, आप बताओ जल्दी। उसे हम जो मोशन होता है उसे हम एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन बोलते हैं उसे। आगे देखते हैं, वाइब्रेशन उसे बोलते हैं। आगे द वॉइस बॉक्स लाइनिक्स ऑफ ह्यूमन प्रोसेस, जो वॉइस बॉक्स होता है या तो लाइनिक्स होता है, वो ह्यूमन के क्या करता है, वो क्या हमारा हेल्प करता है, वॉइस बॉक्स या लाइनिक्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है, वो हेल्प करता है। आगे साउंड प्रोपेगेट, हमने देखा था साउंड के 3 टाइप के क्या होते हैं, प्रोपेगेशंस होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ये तीनों चीज हो जाएंगे तो वो चला जाएगा, मतलब वो मीडियम से ये जा सकता है। बट अगर वहाँ वैक्यूम आ जाएगा तो वहां से नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑल हो जाएगा। डी विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। ऐसे इजी से क्वेश्चन आपको कर लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे हमने आपको पढ़ा के रखा है। दूसरा है नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल, जो नॉइस पॉल्यूशन मतलब जो अनवांटेड साउंड होता है, जो हमें चाहिए नहीं होता, जैसे कोई लाउड स्पीकर पर क्या चला रहा है, सॉन्ग चला रहा है, देन उसके बाद टीवी देख रहा है, देन ये सारा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉइस पॉल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, हमारा कान खराब हो सकता है, कुछ सेंसिटिव इन्फेक्शंस हो सकते हैं हमारे ईयर पे। तो ये क्यों हार्मफुल है, ह्यूमन की वजह से मतलब ये किसके लिए हार्मफुल है, ह्यूमन के लिए, कैट के लिए, बर्ड के लिए, ऑल के लिए। देखा जाए तो ये सबके लिए ही क्या है, सबके लिए डेंजरस है। सो आगे चलते हैं। आगे हमारा द लाउडनेस ऑफ साउंड इज अ मेजर्ड इन, जो लाउडनेस, ये आपको ये जो किस में मेजर होता है ना, ये आपको बहुत याद करके जाना है, क्योंकि एमसीक्यूज में या तो वन मार्क्स क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेता है कि जो लाउडनेस का उसका क्या, लाउडनेस का यूनिट क्या होता है। तो आपको बताना है लाउडनेस का यूनिट क्या होता है, डेसिबल, हर्ट्स, मीटर पर सेकेंड। ये नहीं होता हर्ट्स तो फ्रिक्वेंसी का होता है, डेसिबल का होता है लाउडनेस का हमारा डेसिबल होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। द पिच ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय इट्स, जो साउंड का जो पिच होता है कैसे डिटरमाइंड होता है, वो किससे होता है, एम्पलीट्यूड से होता है। एम्पलीट्यूड नहीं, लाउडनेस हमारा क्या होता है, वो पिच डिफाइंड होता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है अल्ट्रा, जो साउंड होता है, जो अल्ट्रा साउंड होता है कौन से मतलब वाइब्रेशन में आता है, बिटवीन ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो ह्यूमन ईयर हो जाता है, बिलो भी नहीं होगा, उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अबो, हाँ ये आपका राइट आंसर है। ये क्या है, अबो 20,000 हर्ट्स वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर है। आगे है व्हाट टाइप ऑफ साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी अबव द ह्यूमन हियरिंग रेंज। सो
इसमें बोला है तो इसमें बोला है कि ऐसा कौन सा, मतलब ये सारे टाइप ऑफ साउंड है कि कैसे कैसे टाइप ऑफ साउंड है जिससे ह्यूमन बींग्स क्या है सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक नहीं होगा क्योंकि वो क्या होता है, वो हम कितना सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से या तो 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं ना। सो ये दोनों के बीच में हम सुन सकते हैं, उसके बाद हम नहीं सुन पाएंगे। तो इंफ्रासोनिक तो ये दोनों को जो मैंने अभी बताया उसके नीचे होता है। अल्ट्रासोनिक अभी हमने क्वेश्चन किया उसके ऊपर होता है। नॉइज मतलब वो तो नॉइज मतलब जो हल्ला हल्ला होता है, वो अनवांटेड जो साउंड्स होता है उससे बोलते हैं। ऑडिबल साउंड जो हमें सुनाई देते हैं। सो क्या जो ऑडिबल साउंड हमें सुनाई देते हैं वो हम सुन सकते हैं। सो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। दैट्स ऑल। आगे द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी देखा। अभी आपका क्या था? अभी आपका लाउडनेस का था, अभी आपका आया फ्रिक्वेंसी का। तो फ्रिक्वेंसी का आपका हो जाता है, आपका हर्ट्ज हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिट का वाला बहुत आपको याद करके जाना पड़ेगा। आगे है विच टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट प्राइमली यूजेस द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन तो आप नोट ही कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन 3 या तो 2 मार्क्स में पूछ ही लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे और आपको 1-2 ऑप्शन दे देंगे, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे दे देंगे। एमसीक्यूज टाइप का तो नहीं होगा, आपको जैसे दे देंगे आपको गिटार दे देंगे, तबला दे देंगे और फिर बोलेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने दिया है इसके कौन कौन से पार्ट्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें वही बोला, तो इसमें क्या बोला है, जो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है साउंड प्रोड्यूस करता है। स्ट्रिंग आपने देखा जो गिटार उटार में लगे रहते हैं ऐसे स्ट्रिंग उसने बजाते हैं। सो ट्रम्पलेट में तो नहीं होता है, तबला में भी नहीं होता है, फ्लूट में नहीं होता, गिटार में होता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। What is the term of for the unwanted or annoying sound that we hear? कब से मैं बोले जा रही हूँ जो अनवांटेड साउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम नॉइज बोलते हैं, मतलब बहुत सारा जो शोर शराबा होता है। सो ये था आपका क्विज था। आशा करती हूँ आपको आज का बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता चलेगा, आपके एग्जाम के लिए आप और प्रिपेयर होते जाएंगे। ऐसे और चैप्टर्स के लिए अलग अलग आपको क्विज चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।